प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका आपका अपना YouTube चैनल सीके क्लासेज में। साथियों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कूड हैव और माइट हैव का प्रयोग। सकता था, आप लोग सुने होंगे ना, मैं खेल सकता था, मैं जीत सकता था, मैं आ सकता था, वह जा सकता था। इस तरह के दिन भर बहुत सारा सेंटेंस सुनते हैं, लिखते हैं और बोलते भी हैं। तो चलिए आज हम लोग इस पे प्रैक्टिस करते हैं। और ये हम लोग चला रहे हैं मॉडल्स वर्ब का सीरीज, और इसका भी वॉल्यूम चल रहा है। ठीक है, इसका भी वॉल्यूम 1 2 3 4 5 होगा। ठीक, तो चलिए आज हम लोग जानेंगे क्या कूड हैव और माइट हैव का प्रयोग। सकता था, है ना, कूड हैव। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कूड हैव और माइट हैव। माइट हैव, ठीक। सकता था, क्या हो जाएगा इसका? सकता था। ठीक, तो कूड हैव, माइट हैव, सकता था जानने से पहले, इसके पहले कैन और मे भी बता दिए हैं और कूड और माइट भी बता दिए, क्योंकि इससे रिलेटेड है। ये तीन कंसेप्ट जान जाइएगा तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। कैन, कूड, है ना, मे, माइट। ठीक, चलिए तो एक इसके पहले भी बता चुके हैं आपको, ओनली कूड और माइट। इसका क्या होता है? सका या सके या सके। उसी तरह हो गया कैन और मे, तो क्या हो गया? सकता है, सकता है। ठीक, अब आपको कैन और मे के यूज में बताए थे कि कैन कहां लगेगा और मे कहां लगेगा। कैन का मतलब क्या हुआ और मे का मतलब क्या हुआ। ठीक, तो कैन में क्या बताए थे? जहां पूरी पॉसिबिलिटी, एबिलिटी हो, जहां पूरी क्षमता हो, जहां पूरी समर्थता हो। अगर किसी काम में, किसी एक्शन में ऐसा लगे वक्ता को, है ना, कि वह पूरी क्षमता और समर्थता के साथ कर सकता है, पूरी एबिलिटी के साथ कर सकता है, तो कैन लगेगा। और जिसमें पॉसिबिलिटी है, संभावना है, अनुरोध है, तो वहां मे का प्रयोग होगा। इसके पहले मैं आप लोग को ये बता चुका हूं। ठीक है, जैसे वर्षा हो सकती है, वर्षा हो सकती है, तो वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो ये तो संभावना है। मैं जीत सकता हूं, ये वक्ता के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप लिखते हैं कि मैं जीत सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, ठीक, तो मैं जीत सकता हूं, आई कैन विन, और आई में विन, ये दोनों सही है। आई कैन विन, आई मे विन, है ना। मैं जीत सकता हूं, तो आई कैन विन, आई मे विन, तो मे का मतलब हो गया यहां पॉसिबिलिटी। जैसे ही आप आई कैन विन पढ़िएगा तो आपके दिमाग में आएगा कि यहां तो पॉसिबिलिटी है, ये जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता है। और ये जैसे ही आप कैन देखिए तो आपके दिमाग में ये चलेगा कि नहीं, यहां पूरी समर्थता है, पूरी यहां क्षमता है जीतने की, ये यहां जीत सकता है और यहां पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसी तरह मैं जीत सका तो कूड हो जाएगा। उसी तरह मैं जीत सकता था तो कूड हैव हो जाएगा। अब कैन का रूप चलता है कूड का, और कूड से चलता है कूड हैव का। उसी तरह माइट का चलेगा, मे का चलेगा माई से और माइट से, और माइट का चलेगा माइट हैव से। एकदम रिलेटिव है ये एक दूसरे। तो कैन जहां लगेगा वहां कूड लगेगा, जहां कूड लगेगा वहां कूड हैव लगेगा। उसी तरह मे, माइट और माइट हैव का प्रयोग। ठीक, चलिए अब एक कैन से हम लोग कूड और माइट हैव का प्रयोग पढ़ेंगे, एक मे से मे, माइट और माइट हैव का प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे यहां है आई मे विन, ठीक, मैं जीत सकता हूं, आई माइट विन, मैं जीत सका, आई माइट हैव ओन, यहां भी थ्री हो जाएगा। मैं जीत सकता था, मैं जीत सकता हूं, मैं जीत, है ना, सका, और मैं जीत सकता था। क्या हो गया? मैं जीत सकता था, सकता था, है ना, मैं
जीत सका, मैं जीत सका, और मैं जीत सकता था, मैं जीत सकता था, मैं जीत सकता था, सकता था, बन गया। अगर मैं हो गया तो सकता है, माइट हो गया तो सका, और माइट है या कुड है होगा तो सकता था। उसी तरह इसको कुड से बना लीजिए, कैन से बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा, आई कैन विन, है ना, आई कुड विन, आई कुड हैव ओन, ठीक। तो ये हो गया एक कैन, कैन, कुड और कुड हैव, मे, माइट और माइट हैव, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर भी आपको बता देते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी बता देते हैं। कैन और मे का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके पहले बता चुके हैं आपको। सब्जेक्ट रहेगा, कैन या मे रहेगा, कैन या मे रहेगा, प्लस V1 रहेगा, ठीक। उसी तरह कुड हैव, माइट हैव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट रहेगा, है ना, कुड या माइट रहेगा, कुड या माइट रहेगा, प्लस V1 रहेगा, ठीक। और इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा प्लस कुड या माइट हैव प्लस V3 रहेगा, ठीक है। तो कैन और मे, कैन और में प्रेजेंट के लिए होता है। अगर आपको इसको टेंस दिखाना हो तो ये भी दिखा सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1, प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया। और ये कैन कुड का सेकेंड फॉर्म कुड और माइट होता है ना। कैन का सेकेंड फॉर्म कुड और मे का सेकेंड फॉर्म माइट होता है। तो अगर यहां सब्जेक्ट प्लस V2 है ना, सब्जेक्ट प्लस V2 कौन टेंस हो जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा, ठीक। उसी तरह ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कुड माइट हैव और V3। चलिए अब इसमें हम लोग और कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आइए और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब आप प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। हम लोग आ सकते हैं, तो सकते हैं तो सकता है, कैन में तो क्या हो जाएगा, मे का यूज कीजिए, वी मे कम, है ना। हम लोग आ सकते हैं, हम लोग आ सके, हम लोग आ सके, तो क्या हो जाएगा, वी माइट कम। हम लोग आ सकते थे, हम लोग आ सकते थे, आ सकते थे, तो क्या हो जाएगा, वी माइट हैव कम, ठीक। और आपको बता दिए पहले भी कि कैन और मे, माइट और कुड का एक ही कंसेप्ट होता है, वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वक्ता अगर कैन कहता है तो उसमें पूरी क्षमता और समर्थता है, पूरी एबिलिटी है। अगर मे कहता है तो उसमें पॉसिबिलिटी है, संभावना है, अनुरोध है। उसी तरह कुड हो गया, माइट हो गया, कुड हैव और माइट हैव हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हालांकि आपको कैन, मे, कुड, माइट का प्रयोग पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग का विषय वस्तु है क्या, कुड हैव और माइट हैव। क्योंकि इससे रिलेटेड था तो आपको बता दिए कि आपके दिमाग में एक बार फिर से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुड हैव और माइट हैव का प्रयोग, कुड हैव और माइट हैव का प्रयोग, कुड हैव और माइट हैव का प्रयोग, ठीक है। चलिए तो कुड हैव, माइट हैव, सकता था, सकता था, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर भी आपको बता दिए, सब्जेक्ट हो गया, कुड हैव या माइट हैव हो गया, और या इसमें V3 लगेगा, ठीक है। जैसे राम खेल सकता था, खेल सकता था,
राम खेल सकता था, तो आप बना दीजिए राम माइट हैव प्लेड। राम खेल सकता था। कूड से भी बना सकते हैं, राम कुड हैव प्लेड, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां सब्जेक्ट हो गया, कुड हैव, माइट हैव हो गया, और यहां V3 हो गया। उसी तरह यहां सब्जेक्ट हो गया, कुड हैव हो गया, और यहां V3 हो गया। हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस कुड या माइट प्लस V3, है ना। अब राम माइट हैव प्लेड, राम कुड हैव प्लेड, ये दोनों सही है, ठीक। अब राम कुड हैव प्लेड का मतलब है कि यहाँ कुड मतलब क्या, कैन का है, कैन का रूप है कुड। तो कुड का मतलब यहाँ हो गया कि ये पूरा अभी समर्थता है, इसमें पूरी क्षमता है खेलने की, वो खेल सकता था। लेकिन यहाँ माइट जैसे लगा तो वो खेल सकता भी था, खेल नहीं भी सकता था, ठीक। उस तरह के और सारा सेंटेंस ले लीजिए, और सारा सेंटेंस ले लीजिए। जैसे हम लोग दौड़ सकते थे, दौड़ सकते थे, तो क्या बनाएंगे, वी कुड हैव रन, क्योंकि रन का तीनों फॉर्म एक ही होता है, रन रन। चलिए उसी तरह वे लोग गीत गा सकते थे, गा सकते थे, तो क्या हो जाएगा, दे कुड लगाइए या माइट लगाइए, दे कुड हैव, है ना, सिंग सैंग सॉन्ग, इसका रूप चलता है ए सॉन्ग, है ना। तो हो गया सब्जेक्ट कुड हैव माइट हैव V3, और यहां ऑब्जेक्ट हो गया, बन गया, ठीक। तो इस तरह के बहुत सारा सेंटेंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। देखिए इंग्लिश बोलना अलग चीज है और इंग्लिश का ज्ञान लेना अलग चीज है, ग्रामर अलग चीज है। बोलने के लिए आपको कोई नियम की जरूरत नहीं है। देखते होंगे कि अगर आप बिहार से हैं तो भोजपुरी बोलने के लिए कहीं आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपके मातृभाषा है। आपके घर के अगल बगल, है ना, आपके पास पास पड़ोस के लोग क्या बोल रहे हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं, उसे सुन के आप बोल लेते हैं। उसके लिए आपको अलग से कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अलग से किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। कम्युनिकेशन के लिए आपको वो माहौल के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस माहौल में है ना। अब अंग्रेज को देखिए, उसको इंग्लिश बोलना के लिए कहीं सीखना नहीं पड़ता है, उसके मम्मी पापा, घर परिवार, आस पास पड़ोस सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, सुन सुन के इंग्लिश बोल लेता है। इंग्लिश बोलने के लिए, है ना, इन्वायरमेंट चाहिए, वैसा वातावरण चाहिए। आप जहां पे रह रहे हैं वहां पे कौन सी भाषा के लोग प्रयोग कर रहे हैं, उसके लिए है। आप एकदम नहीं पढ़े हैं, आप अंगूठा छाप हैं, आप इंग्लैंड चले जाइए, 1 साल रहिए, वहां आप अंग्रेजी बोलना जान जाइएगा, और यहाँ PhD किए हुए लोग नहीं बोल पाएंगे। तो ये इन्वायरमेंट पे निर्भर करता है ना। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सिर्फ बोलना ही नहीं है, आपको बोर्ड एग्जाम भी देना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना है ना, लिखना भी है। तो ये सब के लिए ग्रामर बहुत जरूरी है। आपको आगे कोई नौकरी लेना है तो नौकरी के लिए भी आपको ये जानना जरूरी है, ग्रामर, है ना। बोर्ड एग्जाम देना है, आपका बुक है, ये सब के लिए जरूरी है, ठीक। तो बोलना तो एक अलग चीज है, और आपका ग्रामर का विषय जो जानकारी है वो ज्ञान है, ज्ञान सागर है, इसको जानकारी लेना एक अलग चीज, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक ले ओके बाय, थैंक यू।